हाँ जी, सोमेश्वर शर्मा, बताएं क्या कहना चाहते हैं। तो मैं ये पूछ रहा था सर कि ये जितने भी बुद्ध कंट्री हैं, जितने भी, वो तो कभी ब्राह्मणों की बुराई नहीं करते। दलाई लामा जो है वो भी बुराई नहीं करते कभी भी। तो आप लोग क्यों करते हो? तो आपकी बुराई थोड़े हो रही है, आपने जो लिखा है वही तो पढ़ा जा रहा है ना, आपकी बहादुरी की दास्तान पढ़ी जा रही है। तो अब आपकी जो बहादुरी आपने अपनी किताबों में लिखी है वो पढ़ना बुराई कैसे हो गया। नहीं, मैं आपकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दलाई लामा भी बड़े गुरु हैं बौद्धों के। वो तो उन्होंने कभी वो भविष्य अच्छा पुराण नहीं ना पढ़ते हैं, हम तो आपकी नहीं, किताब आपने खोलते कहा हैं। ना कि आपने भविष्य पुराण पढ़ा है, नहीं, चचनामा आपने पढ़ा है कहा ना आपने। कि सुनिए, आपने हम कहा ना पूछ कि रहे हैं। बौद्धों को नष्ट कर दिया ब्राह्मणों ने, तो हम्म। उनको तो पता होगा। किसको पता तो होगा वो तो कौन से देश के हैं वो। जितने भी आसपास के देश के बौद्ध जो होंगे उनको अपना कौन, इतिहास तो पता होगा ना मतलब कि कौन, ब्राह्मण थे। कौन से देश के हैं वो। ये जैसे भूटान में बौद्ध हैं ऐसे। मैं समझ ये नहीं तो पा रहा हूँ, खुल के मैंने तो बोलिए कभी ना। सुना ही नहीं क्या नहीं सुना। बुराई इनकी, कि मतलब कोई किस तो की क्या, किससे क्या बुराई सुनना चाह बस रहे ये हैं। नहीं जो आप अपने क्या देश में लामा जो हैं कौन से देश के हैं, खुल के बोलिए ना, आप काहे घबरा रहे हैं, कौन से देश के हैं लामा। दलाई लामा जो तिब्बत के थे वो यहाँ पे तिब्बत के आए हैं, तो तो यहाँ पे उनको शरणार्थी बना के रखा गया है ना, उनको शरण दी गई है ना। हम्म। क्या दिया गया है, तो शरण दी गई है। तो दलाई अच्छा। लामा जो हैं वो 21वीं सदी के हैं। तो आप जो हैं, जो हम्म। वहाँ के तिब्बत के जो पुराने लोग हैं, जब भारत से माइग्रेट करके वहां पे लोग गए थे, उनकी किताबें पढ़े हैं, उन्होंने क्या बोला है। नहीं, वर्तमान में तिब्बत के लोग नहीं बोल रहे ना कुछ भी। तो वर्तमान में वहां के, वर्तमान में कैसे बोलेंगे जब भारत में जो शरण लिया है, जिसको भारत खुद शरण दिया हुआ है, वो व्यक्ति उसी के खिलाफ क्यों बोलेगा जो उसको शरण दे रहा है। आप वहां की जो तो किताब है उसको पढ़िए ना, वो आपको बताएंगे कि उनमें क्या लिखा है आपके बारे में। जैसे ये किताब है तारानाथ की, ये तिब्बत के थे, ये तो 15वीं सदी के थे। इन्होंने आपके बारे में बड़े अच्छे से लिखा है। ये देखिए, तारानाथ, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। इनसे तो भारत के कई राजा पत्राचार करते थे। इन्होंने आपके बारे में लिखा है कि आपने नालंदा जला दिया था, यज्ञ करके। इस समय यज्ञ किया, हाँ। यज्ञ करके आपने जला दिया। अब बताइए, आपने अपनी किसी किताब में आपने अकबर की चर्चा कर दी, आपने जो है इतने बाबर की चर्चा कर दी, औरंगजेब की चर्चा कर दी, और नालंदा का आपने चर्चा ही नहीं किया अपनी किसी किताब में। सतयुग से त्रेता युग से सबकी चर्चा की आपने। आपने ईसाई की नालंदा क्या चर्चा, था? खंडर मुहम्मद था तक की एक। चर्चा कर दी। क्या था वो, नालंदा। खंडर पड़ा है नालंदा तो। हाँ, तो किसने जलाया था उसको। जल गया होगा, ऐसे ही जला दिए होंगे किसी ने। नहीं, ऐसे किसे यज्ञ करके आपने जलाया है भाई, लिखा हुआ है इसमें। आप बोल रहे हैं ना कि कोई नहीं बोलता, ये तो बुद्धिस्ट है, ये भी तो लामा है, तारानाथ लामा है। इन्होंने तो लिखा हम्म। हुआ है कि आपने जला दिया था, यज्ञ करके, हवन करके, आग बिखेर बिखेर के जलाया था। अब बताइए, आप अपनी किताब में अपने नालंदा के बारे में लिखा है कुछ। नहीं, तो नालंदा कोई खास चीज नहीं थी। क्या चीज थी। ऐसे ही क्या था चीज थी खंडर, भाई। पहले से अच्छा, बिल्डिंग पहले थी से एक। खंडहर था। हैं, कितना पढ़ाई पढ़े हैं बिल्डिंग आप, कितना पढ़ाई बिल्डिंग पढ़े थी, हैं। कुछ नहीं था। लोग हम कहते पूछ हैं रहे हैं कि कि वो कितना विश्वविद्यालय पढ़ाई, था। कितना पढ़े हैं आप। मैं तो बीएड कर चुका टीचर हूँ। अच्छा, टीचर हैं, क्या पढ़ाई पढ़ाते हम्म। होंगे जब आपको यही नहीं पता है कि भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन था इतिहास का। हाँ, मेरे को पता है, मैंने किताब में पढ़ा है, कितना विश्वविद्यालय औजार, था। सभी कितना दुनिया के भाई, लोग सुन लिया आप आते थे, लोगों ने। लेकिन मैं नहीं मानता। सुन लिए, ब्राह्मण है आप। हाँ। सुन लिया आप लोगों ने, ये ब्राह्मण हैं, और ये ब्राह्मण व्यक्ति जो है स्कूल में पढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं, और इनको ये नहीं पता है, कह रहा है कि नालंदा क्या था, ब्राह्मणों ने नालंदा जला दिया। और ये व्यक्ति को शर्म तक नहीं आ रही है, अभी कह रहा है कि लामा जो है वो लोग तो बुद्धिस्ट लोग कुछ नहीं बोलते। इसकी अभी किताबों में, चचनामा में इनकी गद्दारी की दास्तान है, भविष्य पुराण में इसकी गद्दारी की दास्तान लिखी हुई है। बड़े चाव से अल्लाह उपनिषद बैठ के लिख रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि लामा। मैं ये किताब खोल लिया तारानाथ का, ये तिब्बत के लामा है, ये देखिए लामा चिंपा। और इन लोगों ने बड़े डिटेल्स में इसमें ये लिखा हुआ है, वो भी दिखा देता हूँ। पूरे डिटेल्स में उन्होंने ये दिया हुआ है कि किस तरह से उसको जलाया, इन लोगों ने यज्ञ हवन करके जलाया। ये चैप्टर 20 है। यहाँ पे देखिए, ये बेगर्स भीख मांगने के लिए ही पहुंचे थे वहां पे, और उसके बाद से भीख मांगते मांगते, ये देख लीजिए, ही परफॉर्म्ड ए सेक्रीफाइस एंड स्कैटर्ड ए चार्म्ड एसेस ऑल अराउंड। और उसके बाद से पूरा इन्होंने 84 जो बुद्धिस्ट के जगह थे, बिहार थे, सब में आग लगा दी। सेंटर्स ऑफ बुद्धा डॉक्ट्रिन पूरा सारा इन्होंने जलाने का प्रयास किया। 9 मंजिला इमारत थी, इसी में लिखा हुआ है। तारानाथ खुद बताते हैं कि वो जो है, ये डेट टाइम फ्रॉम सर्टेन वर्क्स केप्ट इन द अपर फ्लोर ऑफ द 9 स्टोर्ड। ये बंदा जो है 9 मंजिला, बताइए 11वीं 12वीं सदी में 9 मंजिला, आपका ब्राह्मणों का कोई है भाई, 9 मंजिला घर मिला है।
हैं? 9 मंजिला कोई लाइब्रेरी मिला है जिसमें 9 मंजिला हो, जहाँ केवल किताब ही किताब लिखा हुआ हो? बोल रहे हैं कि नालंदा कुछ नहीं था, क्यों? अब ये किताबों की बात है, किताबों की क्या सच है झूठ है पता नहीं। अच्छा, तो क्या पढ़ाते हैं आप वहाँ पे अपने स्कूल में? कहाँ से पढ़ के पढ़ाते हैं? क्या? हैं? मैं अगर हिस्ट्री नहीं किताबों पढ़ाता में ना, मैं तो छोटे बच्चों को पढ़ाता क्या हूँ, पढ़ाते हैं? क्या सरकारी है। पढ़ाते हैं? मैं तो साइंस पढ़ाता हूँ। साइंस पढ़ाते हैं? तो ज़रा जी। बताइए तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 एस टू द पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 10 टू द पावर 8 3 गुणा 10 की घात 8 क्या? किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड। हुँ, कन्फर्म हैं आप? यूनिट यूनिट पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। हमने तो यही पढ़ा किलोमीटर प्रति सेकंड। बताइए किलोमीटर प्रति सेकंड, वही तो बोल रहा हूँ, यूनिट पर ध्यान दीजिएगा, आप टीचर हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। फिर से एक बार अब बोलिए तो? 3 आप मेरा टेस्ट इंटू मत ली। टे हुँ, अरे टेस्ट ही तो ले रहा है ना, आप लोग का चक्कर तो यही है ना कि आप टीचर बन गए हैं, आप लोग को यूनिट जो है पता नहीं चलता है? शर्मा महोदय, आपको किलोमीटर में और मीटर में अंतर नहीं पता होता है। 1 मिलीमीटर हाँ, और 1 किलोमीटर में 10 अंतर होता है कि मीटर नहीं प्रति होता है? सेकंड है। मेरे को याद आया, मीटर प्रति सेकंड है लाइट की पावर, हाँ, अब याद आ लाइट गया। की स्पीड। अब याद आ गया ना, वही तो बोल रहा हूँ, अब याद आ गया। कभी-कभी हो एक जाता बात है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो छोटे-छोटे बच्चों को कभी-कभी हो जाता है, छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, जो ये किताबें हैं, जो रिसर्च हिस्ट्री बेस्ड किताबें हैं, उसको सुन के दर्द हो रहा है, या फिर गाना गा रहे हैं कि ब्राह्मणों के बारे में ये कहीं नहीं बोलते, वो कौन बोलता है, ये बोलता है? सब अभी लिखा इस हुआ है आपके, मेरे आपने इस देश को क्या दिया है? अकबर के दरबार में बैठ के मुजरा गाने के अलावा आपने इस देश को क्या दिया है? बताइए तो आप हमें। अब मुजरा कर लिया होगा तो कर लिया, इसमें अब क्या करें? क्या करें? भाई कोई हो देश गया पे तो हो हमला गया। कर रहा है, लोग अपनी सर कटा रहे थे, जान दे रहे थे, आप बैठ के मुजरा कर रहे थे। ये तो गद्दारी तो किया है अब ना मैं क्या आपने। करूँ? तो अब मैं क्या, उनको मर गए वो, अब उनको क्या मैं घसीट के लाऊँ? लाना ही पड़ेगा अब। बेचारे जब वो आप भी चैन दिन-रात पाएँ। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो नहीं, तो आप नहीं करेंगे तो लोग पढ़ेंगे ना इतिहास में आपकी गद्दारी की दास्तान, तब दर्द काहे हो रहा है? इतिहास मुझे आपने सब झूठ लगता है, कुछ नहीं। हाँ, सब झूठ लगेगा ना, बैठ के जब आप बैठ के वहाँ पे एथी किए हैं, मुजरा गाए हैं अकबर के दरबार में, तो झूठ तो लगेगा ही। इतिहास में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी गद्दारियाँ हैं। पूरे इतिहास में आपने गद्दारी के अलावा कुछ नहीं किया है, इसीलिए सबसे ज़्यादा दर्द आपको उपड़ता है इतिहास के नाम पे। जैसे इतिहास की बारी आएगी, इतिहास की किताब खुलेगी, बताइए किसको दर्द होता है? ब्राह्मण को। काहे दर्द होता है भाई? काहे दर्द होता है? आपने यही किया है। अभी फूले मूवी आई थी, मैं आज बहुजन लड़के गए हैं वो रिव्यू करने के लिए, तो वहाँ पे इनके हिंदुत्ववादी संगठन जो हैं लगे मार करने की, तू रिव्यू कर रहा है, ये कर रहा है, मार भगाने लगे। सोचिए इन लोगों ने कहीं पे फ़िल्में नहीं लगने दी हैं। मुश्किल से 1 शो चल रहा है किसी बड़े शहर में, छोटे शहर में लगने नहीं दिया। पोस्टर तक नहीं लगने दिया इन लोगों ने। ये हालत है इस देश में। इन लोगों ने जो-जो गुल खिलाए हैं इतिहास में, उसको कोई देख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। यहाँ पे जैसे ये खोल दिया गया किताब, तो अब इनको इतिहास ही झूठ लगने लगा। भाई आप बता दीजिए इतिहास में आपने क्या किया है? आपके पुरखों ने क्या किया है इतिहास में? इस देश के मुगलों से लड़ाई के लिए, स्वतंत्रता के लिए आपने क्या किया है इस देश में? तो मैं तो कभी भी हिस्ट्री को सच काला मानता ही पहाड़ नहीं, कौन था? कभी। काला पहाड़ कौन था? काला पहाड़ पता नहीं क्या था, काले रंग का पहाड़ होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? और क्या, काला पहाड़ तो वही है। बताइए। काला पहाड़ जो है, कह रहे हैं कि वही है काला रंग का पहाड़ होगा, हैं? काला पहाड़ जो है, ये सर्च कीजिए तो ज़रा काला पहाड़ कौन है? सर्च करके ज़रा बताइए तो काला पहाड़ कौन था? आपके पूरे अब इतिहास में आप लोगों के जो दास्तान है, वो यही है और कुछ है ही नहीं। पढ़िए तो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? काला पहाड़ का मूल नाम कालाचंद राय था, जो एक ब्राह्मण था, लेकिन वह बाद में बंगाल सल्तनत का एक मुस्लिम जनरल बन गया। उसका उल्लेख मुगल साम्राज्य के रिकॉर्ड में किया गया है, जो अपनी सेना के साथ पुरी जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर को तोड़ने के लिए गया था। बताइए। हाँ, तो ये भी मुझे आपने पूरे इतिहास में यही तो गुल खुलाए हैं। कभी उनके दरबार में बैठ के मुजरा गाया, कभी आप वही मुजरा गाते-गाते मुस्लिम बन जाते थे, कभी आप जाके मुस्लिम बन के और ज़बरदस्ती मुस्लिम काहे लिए? खाली मुस्लिम सेना को लाने के लिए। आपकी असल दुश्मनी तो बुद्धिज़्म से थी। जगन्नाथ मंदिर बुद्धिस्ट का था, इनको तोड़ना था। गया मुस्लिमों को साथ, मुस्लिम कैसे साथ आएँगे? तो चलो भाई हम झूठ-मूठ का मुस्लिम बन जाते हैं। कोणार्क मंदिर बुद्धिस्ट का था, इन्होंने घुस के मुस्लिमों के साथ मुस्लिम को लाके तोड़ा है। ये इनके पुरखों की दास्तान है।
कश्मीर में इसी तरह से सुहादेव ब्राह्मण, कौन था सुहादेव ब्राह्मण? इतिहास पूरा खोज लीजिए सुहादेव ब्राह्मण का, तो आपको क्या मिलेगा? पूरा इतिहास जब खोजेंगे तो सुहादेव ब्राह्मण जो है वो बन गया था, मुस्लिम बन गया था। समझ रहे हैं? ये भी निकाल के इनको पढ़ा देते हैं। इनको दरअसल में जानकारी है नहीं, पढ़ना तो है नहीं, और न पढ़ने के कारण ये लोग जो है कुछ भी फेक न्यूज फैलाते जाते हैं। ये रुकिए, ये भी शेयर कर देता हूँ। इनके पुरखों की दास्तान जो है देख के कोई भी आसानी से जान सकता है कि पूरे इतिहास में, इनको इतिहास देख के दर्द क्यों होता है। सच्चाई पढ़ लेते हैं लोग। ये पढ़ेंगे जरा क्या लिखा हुआ है, पढ़ के जरा तो नहीं सुनाइए, तो हम सबको जानकारी मिलेगी। कश्मीर का Last कौन था ruler भाई? of the Lohra dynasty in Kashmir, ranging from 301 to 1320, he is known for his heavy taxations, which even affected Brahmins and his overall unpopularity. While the unfilled the kingdom, many recent ruler Suhadeva is also mentioned in connections with the arrival of the first Muslim missionaries in Kashmir, Syed Saraf Uddin Abdur रहमान सुरहावादी, पॉपुलर नॉन एज बुलबुल शाह। बताइए, आपका कनेक्शन जो है मुस्लिमों से था। बैठ के आप जो है टैक्सेशन लगा रहे थे, सब लोगों का जाति धर्म परिवर्तन करा रहे थे। क्या क्या गुल खिलाए हैं भाई आपने। सुहा भट्ट जो है आपका ब्राह्मण बैठ के धर्म परिवर्तन करा रहा था, वहां पे टैक्सेशन, हाई टैक्सेशन लगा रहा था। देख लीजिए आप लोग, अपनी आंखों से सब लोग देख लीजिए। इन लोगों ने क्या गुल खिलाए हैं, पूछने की जरूरत नहीं है। आके यहाँ हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। चले, बहुत समय दिया मैंने आपको। आवाज बदल के आ रहे हैं, ये वही हैं, केदारनाथ नाम से ही आते हैं। हाँ जी शिवानी बेटी। 16 अप्रैल को अशोकाष्टमी है, तो हाँ अशोकाष्टमी बोलिए। है तो आप वो इसमें एक नया भूत मत डालिए। ये अशोकाष्टमी अच्छा जी। हिंदुओं का कोई भी अच्छा पंचांग जी। देखो 10 साल के अच्छा पहले जी। का, तो रामनवमी के हम्म। पहले अशोकाष्टमी लिखी है, और अल्ले ले अशोकाष्टमी ले का ले ले। व्रत है, उसकी परिक्रमा है, उसकी अल्ले ले ले पूजा ले है, ले। अशोकाष्टमी का हम्म। व्रत भी है। और अच्छा जी। उसके उस दिन कौन सा हिंदू का पंचांग होता है? 8 अशोक के हिंदू का पत्ते कौन सा पंचांग होता है? दिन भर पानी में डालकर उसको प्राशन करना पड़ता है। 8 अशोक के पत्ते पानी में डालकर, और वो इसलिए अरे करना काहे? पड़ता है क्योंकि अगर आपके पास कोई शोक है हम्म। तो अशोक के अच्छा जी। पेड़ के नीचे बैठेंगे तो शोक चला जाता। अच्छा जी। यस। कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे? मार्केट में जो भी हिंदुओं का पंचांग मिलता खरीदिए और देखिए। कौन से हिंदू का पंचांग है? आविष्कारक कौन है भाई, जरा बताइए तो आप हमें। आपके आविष्कारक की पंचांग बात का नहीं, अभी जो आविष्कारक कौन मार्केट है? में मिलता है वो खरीदिए आपका ना। पंचांग किस आधार पे बनता है? शक संवत्सर। शक संवत्सर कौन था भाई? हाँ, शक, ये कौन था शक? ये जो शक था ये कौन था भाई? पहले ये बोलो कि अशोकाष्टमी लिखी क्यों है फिर। अरे यही तो हम रामनवमी आपसे नौ पूछ रहे हैं। सुनो शिवा दी बेटी, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देवें। हसुए के शादी में खुरपे का गीत न गावें। आपसे पूछा गया कि आप शक संबत पे कहानी गढ़ दिए, कौन था शक? हमने यही तो पूछा ना। आपको, आप लोगों को प्रॉपर डिबेट करने में दिक्कत क्या आती है, हमको यही समझ में आता है। तुरंत हंसुए के शादी में खुरपे का गीत। चढ़ गए हैं नीम के पेड़ पर, खोज रहे हैं बबूल। आपसे जो पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा जवाब दें। शक कौन से धर्म को पालन करता था? बात अशोकाष्टमी में चल रही, शक पे अरे नहीं। तो अशोकाष्टमी चल रही है, तो जब तक आप बताएंगे नहीं आपका कौन सा पंचांग है, आप जो हैं लेके घूम रहे हैं कोई सामान, पता चले चोरी का माल है। चोरी का माल अगर पता चल जाएगा तो आपका थोड़े होगा, जो उसका मूल लोग होंगे उनका होगा ना। आप तो चोर कहलाएंगे। तो चोर जो है, चोर का अपना कुछ थोड़े होता है, वो तो दूसरे किसी का हथिया के लिया होता है, किसी दूसरे का पर्स मार के लाया होता है, किसी दूसरे के घर में से सामान चुरा के लाया होता है। चोर थोड़े उसका मालिक होता है। तो इसीलिए आप बताइए, अगर शक संवत से आप पंचांग बना के घूम रहे हैं तो शक जो है कौन से धर्म का था? कौन से धर्म का था शक? अशोकाष्टमी बहुत दिनों से मनाई जाती है। देखे, और अरे मनाई जाती है तो बता ना भाई, बताने में काहे दर्द हो रहा है। जिस पंचांग का आप इस्तेमाल कर रहे हो वो कौन से धर्म का पालन करता था? उस दिन जानबूझकर आप सम्राट अशोक का जयंती ले मना। ले 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 बेटा, काहे कहानी सुनाने लगते हो? इतना कहानी यहाँ नहीं चलता है। जो पूछा गया है उसका सीधे सीधे जवाब देवें। यहाँ मैंने खोल दिया है किताब। ये है फाहियान की यात्रा, 399 ईस्वी में भारत में आया था। और इसने लिखा है कि ये जो कनिष्क है, जिस कनिष्क को कहा जाता है कि शक संवत चलवाया था 78 एडी से, यही कनिष्क जो है यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सबसे बड़ा, सबसे भव्य इसने स्तूप बनवाए थे। इसने सबसे भव्य और सबसे बड़ा प्रचारक था ये बुद्ध धर्म का। और इसके इतने सारे सबूत मिल गए हैं, इतने सारे A to Z मिल गए हैं। और जिस बंदे ने
जो बुद्धिस्ट था, जिसने बुद्धिस्ट कैलेंडर चलाया, उस बुद्धिस्ट कैलेंडर के आधार पे आप अपना पिताजी खोज रहे हैं, कहानी गढ़ रहे हैं। यहाँ पे कहानियां यहाँ पे नहीं चलती हैं। आपको सीधे सीधे बताना पड़ेगा कि आपके धर्म का कैलेंडर, आप बुद्धिस्ट का कैलेंडर क्यों लेके घूम रहे हैं। आप बुद्धिस्ट का कैलेंडर लेके घूमने वाले कौन होते हैं भाई? जब आपका कुछ है नहीं यहाँ पे और आप जो है लेके घूमेंगे बुद्धिस्ट का कैलेंडर, ये सब यहाँ नहीं चलता है। आपको पूरा विक्रमादित्य कौन था सबूत, ये बताइए। विक्रमादित्य बता दीजिए आप हमें, हम तो नाम ही नहीं सुने हैं भाई, आप बताइए। एक चलिए विक्रम सुन लेते हैं संवत भी आपसे। है, विक्रम संवत भी है, हाँ 57 बताइए। ईयर बिफोर, 57 ईयर बिफोर अच्छा जी। जीसस क्राइस्ट। अच्छा जी, वाह वाह और जो वाह वाह। शक है वो 78 ईयर सबूत दीजिए। लेटर जीसस पूरे आप भारतवर्ष जो में अभी छपता है और आप बोलते हाँ तो सबूत दीजिए। सबूत दे दीजिए ना। हम तो कह रहे हैं कि आप सबूत दे दीजिए, हमको मानने में थोड़ी कश्मीर टू दिक्कत है। कन्याकुमारी सब जगह पे मिलता है, ले लो। अरे तो मिलता है तो सबूत दीजिए ना, यहाँ पे दिखाइए ना। आप एक सिंगल सबूत दिखा दीजिए, हम तो मान लेंगे। आपको तो सिर्फ सबूत दिखाना है ना। आप तो ऐसे रोने लगे जैसे लग रहा है कि आपको सबूत देखने से मिर्ची आ जाएगी। आपको सिर्फ यहाँ सबूत दिखाना है। आप सबूत दिखाइए, हम बिल्कुल मानेंगे। पहले आप अशोक बस यहाँ शब्द का पे मतलब सबूत बोलो। दिखाइए। देख अशोक कहानी शब्द मत का सुना मतलब बोलो। बेटा, देखें कहानी मत सुना। यहाँ पे कहानी नहीं चल रही है। जो टॉपिक है, जो डिबेट चल रहा है, पहले उसको क्लियर करें। पहली बात तो अशोक नहीं होता है, अशोक होता है। सम्राट अशोक जो हैं अपना इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखवा के गए हैं? सम्राट अशोक अपने इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखवा के गए हैं? इस अशोकाष्टमी का सम्राट अशोक के साथ कोई अरे संबंध हम नहीं। जो पूछ फिर कहानी गढ़ रहा है यहाँ पे, फिर कहानी गढ़ रहा है यहाँ पे। हमने जो पूछा उसका पहले जवाब देवें। हमने आपसे यहाँ पे पूछा है कि सम्राट अशोक ने अपना नाम क्या लिखवा के गए हैं, और आप बुद्धिस्ट कैलेंडर से ये क्यों मनवा रहे हो, जब वो कैलेंडर ही बुद्धिस्ट का है। एक मुस्लिम जो है अपने हिजरी कैलेंडर से मनाता है, ईसाइयत अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर से अपना पर्व त्योहार मनाता है, और आप ब्राह्मणवादी, आप ब्राह्मण बुद्धिस्ट के कैलेंडर से क्यों मना रहे हो? आपका इसे लेना के देना क्या है? क्या लेना देना है भाई? आपका अपना कोई कैलेंडर नहीं है। बुद्धिस्ट शक जो है, कनिष्क जो है, इनके द्वारा बनाए हुए कैलेंडर को आप क्यों प्रयोग कर रहे हो? जिसका डेट होता है, जिसका कैलेंडर होता है, उसी का ही अपना पर्व त्योहार होता है। आपका कुछ भी नहीं है। कहानी मत करो हमें यहाँ से। सम्राट अशोक ने अपना नाम अशोक लिखवाया था, अशोक नहीं लिखवाया कि जबरदस्ती आके अशोक का क्या मतलब होता है, अशोक का क्या मतलब होता है। ये सब यहाँ नहीं चलता है। सबूत दीजिए आप हमें एक सिंगल सबूत दे देवें कि आपके जब ये जो रामनवमी मना रहे हो, राम की जो नवमी बना रहे हो, तो शक ये कनिष्क के बाद राम का जन्म हुआ था कि उस कैलेंडर से मना रहे हो? बताइए आप हमें। मैं प्राकृत और राम संस्कृत के बीच का नवमी, डिफरेंस नहीं समझता। राम नहीं समझते तो आपको समझाना पड़ेगा ना। यहाँ पे आप राम नवमी जो बनाते हो बुद्धिस्ट कैलेंडर से, और वो कैलेंडर ही चलाया गया है सम्राट कनिष्क के द्वारा। तो आप हमें बता दीजिए कि भाई आपने कैसे, आपको पता चला बुद्धिस्ट कैलेंडर से? आपको आपने तारीखें कैसे याद करके रखी थी कि इनका कैलेंडर आया, उसमें से आपने उठा के अपना राम का वो जन्म पता लगा लिया? ये कैसे पता लगाया भाई? बताइए आप हमें। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में, बोलिए, हम सुनेंगे। बोलिए ना, क्या हो गया? कोमा में शुक्ल चले पक्ष गए क्या? कृष्ण पक्ष ऑलरेडी है। नहीं, कृष्ण पक्ष सब पक्ष है, लेकिन कैलेंडर तो बुद्धिस्ट का है ना। आपका अपना कोई ऋषि मुनि कैलेंडर नहीं दिया क्या? कहानियां आपको आपके इतनी कहने से कपूर के बुद्धिस्ट चला का नहीं गया, होता, तो वो बुद्धिस्ट का हिंदुओं का नहीं है तो कैलेंडर है। बता देना। तो हिंदू हिंदू कहाँ से, कैसे पता चला कि हिंदू का है? यही बता दीजिए, आपको कैसे पता चला कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद डॉक्टर मेघनाथ साहा ने कमेटी बनाई थी, अच्छा पता है अच्छा तुम्हें? जी, तब वो नहीं पता है। क्या नेशनल कैलेंडर भारत का कौन सा है? भारत का वही नेशनल कैलेंडर कौन सा है? डॉक्टर मेघनाथ साहा ने किया हुआ। पंडित नेहरू ने एक समिति का गठन किया था कैलेंडर के लिए। भारत के नेशनल कैलेंडर का नाम क्या है? विक्रम संवत। लीजिए, कहानीकार की कहानी सुन लीजिए। बोल रहा है विक्रम संवत जो है भारत का नेशनल कैलेंडर है। तो विक्रम संवत में चैत का पहला दिन कौन सा होता है? कितनी तारीख पड़ी थी इस बार? चैत की पहली तारीख कौन सी थी? फाग पूर्णिमा के बाद की पहली दिन। पूर्णिमा के, यानी होली जिस दिन मनाई गई उसके बाद का अगला दिन जो है 26 जो मार्च था, बराबर पहला था। तो मनाए थे, नया साल मनाए थे। आप समझ नहीं नया पा साल रहे तो मनाए होंगे ना? अच्छा, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। बताइए, आप हम इसको ही नहीं समझ बुद्धिस्ट पा रहे कैलेंडर के हैं। साथ कंपेयर कर रहे हैं। आप हिंदुओं का बताइए, कैलेंडर बुद्धिस्ट अलग से कैलेंडर के देखिए। साथ। अरे हिंदू का कैलेंडर अलग से। अभी बता रहे हो कि जो आपका हिंदू कैलेंडर है वो फाल्गुन पूर्णिमा के अनुसार आपका होली मना लिया गया। अभी आपने कहानी सुनाई और बोल रहे हो चैत्र का पहला महीना जो है 26 मार्च को पड़ा था, और न्यू ईयर्स भी नहीं मना रहे। काहे नहीं मना रहे भाई? आपका जो हिंदू कैलेंडर है बना क्यों नहीं रहे? मनाओ ना फिर, क्यों नहीं मना रहे? रीजन बड़ा क्या दिक्कत आ सिंपल है रही है? उसका। अच्छा रीजन बड़ा बताइए भाई, सिंपल है। सुनाइए सुनाइए, जरा सबको उस सुनाइए, दिन हम लोग सुनेंगे भाई, सुनाइए।
गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है, पता है तुम्हें? फिर देखे तू तड़ाक यहाँ चलता नहीं है, समझे शिवा डिबेट? आपकी जितनी भी उम्र होगी यहाँ तू तड़ाक नहीं चलता है। तू तड़ाक करोगे मैं जो क्वेश्चन तो पूछता हूँ उसका आंसर नहीं दे रहे आप। नहीं पूछ रहे ना, नहीं पूछ रहे हो ना। नया साल नया महीना के पहला दिन होता है। कभी कोई सुना है कि फरवरी के पहले दिन जो है लोग जो है वो नया साल मना रहे हो? नया साल 1 जनवरी को मनाते हैं कि 31 दिसंबर की 12 बजे रात को ही नया साल लोग मनाने लगते हैं। और ये बंदा जो है फाल्गुन खत्म हो गया महीने का, और उसके बाद से ये बंदा फाल्गुन खत्म हो गया, चैत महीना आ गया, बोल रहा है कि अब गुड़ी पड़वा मनाएगा। काहे भैया? आपका तो हिंदू कैलेंडर जो विक्रम संवत का गाना गा रहे हो उसके अनुसार तो 26 तारीख को ही बननी थी, 26 तारीख को ही मननी थी पहला आपका दिन। तो ये गुड़ी पड़वा कहाँ से आ गया फिर बीच में? साल खत्म हो गया, अब इंतजार करोगे गुड़ी पड़वा का पहला दिन मनने के लिए? शुभ दिवस शुभ सेलेक्ट क्या किया होता जाता है? है। कैसे शुभ शुभ दिवस तिथि। लगता है? शुभ तिथि दिन शुरू हो गया आपका ऑस्पिशियस उसी डे। दिन। एक बात बताइए आप मुझे, एकदम सिंपल बात बताइए, आपकी शादी हो गई तो सुहाग रात कब मनाते हैं? डिस्कशन कौन सा चालू है और कहाँ जा 1 रहे हैं महीने आप? बाद। नहीं, हम एकदम सही बात पूछे हैं ना, आपको तो समझ में आ नहीं रहा है ना, तो सीधे पूछ दिए मुद्दे की बात। 1 महीने बाद मनाते हैं। भाग गया ये, देख लीजिए भाग गया ये बंदा जो है सीधे-सीधे भाग गया। एकदम टू द टॉपिक पूछ दिए हैं तो भाग गया, निकल लिया। समझ में इनको नहीं आ रहा है। इन्होंने जो कैलेंडर बनाया है जिसको विक्रम संवत कह रहे हैं, वो भी 9वीं सदी से पहले का सबूत नहीं है, यहाँ पड़ा हुआ है। और इनके वो भी मालवा संवत है और उसको इन्होंने बना लिया हिंदू कैलेंडर, ठीक है? क्योंकि शक संवत से इनको दिक्कत हो रही थी, बुद्धिस्ट है वो भी बुद्धिस्ट का ही, लेकिन जबरदस्ती जो है बना लिया इन्होंने। जब हिंदू कैलेंडर कहना शुरू ही कर दिया तो भैया 26 मार्च को उसके अनुसार इनका पहला दिन हो रहा था, क्योंकि बुद्धिज्म के अनुसार उस दिन नहीं होगा, बुद्धिज्म के अनुसार 15 दिन बाद आएगा शक कैलेंडर के अनुसार। तो ये मनाते हैं पहला दिन बुद्धिस्ट कैलेंडर के अनुसार। जबरदस्ती यहाँ गाना गा रहे थे कि हमारा हिंदू कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर। अरे हिंदू कैलेंडर तो सीधे सीधे बता देते ना। इसीलिए देखें यहाँ पे फालतू बात ना किया करें, सीधे सीधे आप बात करेंगे तो आपको प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन हमारे पास है ऐसा नहीं है। देखिए भाग ही गए, एक ही तो क्वेश्चन पूछा मैंने, निकल लिए यहाँ से।